ऐसी अद्भुत लीला हुई कि जिस समय दुर्योधन कुरुक्षेत्र में मृत्यु की प्राप्ति के लिए विलाप कर रहे थे, उस समय मित्र अश्वत्थामा वहाँ गए और अश्वत्थामा वहाँ जा कर के अर्जुन दुर्योधन से कहते हैं कि मैंने आपका नमक खाया है युवराज, अगर आपके लिए मैं कुछ करने में सक्षम हूँ तो आप आदेश करें। दुर्योधन कहते हैं कि मेरे मित्र सखा गुरुपुत्र, आपने मेरा हमेशा सहयोग दिया है, धर्म का विचार आपने नहीं किया, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही आग्रह करूँगा कि मेरे 100 भाई थे, सबका वध पांडवों ने कर दिया और मैंने अभी तक किसी एक का भी पांडवों का वध ना कर सका। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो कम से कम एक पांडव का तो वध कर ले आओ, यही मेरे लिए अभय वरदान होगा और आपकी जो है असीम कृपा हो जाएगी मेरे जीवन। जब इस प्रकार का उन्होंने वक्तव्य दिया दुर्योधन ने तो अश्वत्थामा ने तुरंत बाण लेकर के तुरंत चल दिया और उसने तुरंत जो है जाना पसंद किया। और जहाँ भगवान की माया इतनी अद्भुत थी कि भगवान स्वयं कृष्ण ने जो है उनको लेकर के चले गए। थोड़ा स्वयं एक जगह जो है प्रशंसनिक ऐसा फंक्शन उन्होंने ऐसा आयोजन किया, उस आयोजन में लेकर पांडवों को चले गए। पांडव धर्मपत्नी द्रौपदी और भगवान कृष्ण वहीं आयोजन में सम्मिलित हुए। रात्रि में अब सब पांडव के पुत्र थे तो सब पांडव की तरह ही लगते थे, पांचों पांडवों की उनमें छवि थी। पांडव कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे पांडव के जी। द्रौपदी से 5 पुत्रों का जन्म हुआ था और उत्तरा से एक पुत्र से जो है दूसरी पत्नी अर्जुन की थी, उससे अभिमन्यु का जन्म हुआ। जब वो गया अश्वत्थामा तो शिविर में 5 सो रहे थे अपने अपने सैया में, तो उसने सोचा ये 5 पांडव हैं। ऐसा अवलोकित हुआ तो उसने 5 के सिर सोते हुए शिशुओं के काट लिए। काट करके प्रसन्नता के साथ गया दुर्योधन के सामने रणभूमि में और वो 5 सिर दिया और कहा ये लो मैंने पांडवों के 5 सिर काट लाए हैं। अश्वत्थामा ने कहा। जब दुर्योधन ने देखा तो दुर्योधन को बड़ा जो है दुख हुआ। उसने कहा रे मूर्ख, तुम गुरुपुत्र हो, मैं तुम्हें क्या कहूँ, तुमने ऐसा काम कर दिया मेरे जीवन का कि अब मेरे जीवन में कोई सन्मार्ग रह ही न गया, तुमने तो और दुर्गति प्रदान कर दिया। बोले कैसे? बोले ये पांडव नहीं है मूर्ख, ये पांडवों के पुत्र हैं। मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा तो मुझे जो पिंडदान और दैविक अधिदैविक कर्म मेरे जो करते उनका ही तुम वध कर लाए, तुमने तो और सत्यानाश कर दिया। ऐसा कहते हुए दुर्योधन वहाँ से मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब जब मृत्यु को प्राप्त हो गए तो प्रातःकाल पांडवों सहित भगवान कृष्ण शिविर में लौटे। जब शिविर में लौटे तो वहाँ देखा कि उनके पुत्रों का जो वध हो गया था, पांडव सब क्रोधित हो गए। पता चला कि अश्वत्थामा ने उन पुत्रों के शीश काटे। अर्जुन रथ में बैठे भगवान रथ को दौड़ाना शुरू किए। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया, अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। दोनों अनुसंधानों को एक बार में समाप्त कर दिया अर्जुन ने और अपने जो है तुनीर में डाल लिया। अश्वत्थामा को पकड़ करके रस्सियों से जकड़ करके ले आए सभा के मध्य में। सभा मध्य में जब आ गए तो द्रौपदी ने देखा कि गुरु के पुत्र को ये बांध कर ले आए हैं। ये वही द्रौपदी है। लोग कहते हैं कि द्रौपदी महारानी बड़ी दुष्ट थी, बड़ी क्रोधी थी, ऐसी देवी थी जो क्रोध से परिपूर्ण थी, क्योंकि वो यज्ञ सैनी थी, यज्ञ से प्रकट हुई थी। परंतु नहीं, यज्ञ से प्रकट हुई थी। राजा द्रुपद ने यज्ञ करवाया था, उस यज्ञ से द्रौपदी का प्रागट्य हुआ था। उन्होंने पुत्र के कामना से यज्ञ किया था, ऐसा पुत्र हो जो द्रोणाचार्य को परास्त कर दे।
भीष्म पितामह को परास्त कर दे, त्रैलोक विजयी हो। परंतु उनकी आज्ञा को स्वीकार न करते हुए यज्ञ सैनी का जन्म हुआ। जब यज्ञ सैनी का जन्म हुआ तो उन्होंने उनके लिए ऐसा वरदान मांगा इस पुत्री के लिए कि आजीवन इसको संकट मिले। इसीलिए द्रौपदी के जीवन में पिताजी आजीवन, ने ही मांगा, हाँ, उनके पिताजी ने ही वरदान मांगा तो था। हमारे कष्ट दूर करेगा। उसके पश्चात जो है मंगल हो, आनंद करिए, आनंद करिए हमारे भाई। लिए दुआ करना। गरीब सिंह नाम, ये सारी दुकानें अपनी थी, अपने की 2 बच्चे हैं और सारी बीती 4 साल हो गए। प्रभु की असीम कृपा आपकी होगी, चिंता मत करिए, अवश्य होगी। प्रारब्धों का उदय होगा आपके जीवन। बैठे हैं प्रभु के सहारे, दाल रोटी तो अच्छी दे रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी अनुकम कृपा हुई भगवान की कब कर दें इनका कोई पता नहीं। ईश्वर जब देता है तो इतना दे देता है कि संभालने को झोली नहीं होती, चलो हम तो बैठे हैं प्रभु के। और जब लेता है तो ऐसा ले लेता है कि हमारे पास कुछ नहीं बचता। यह भगवान की अद्भुत कृपा है। प्रभु के सहारे ही बैठे हैं सब। बिल्कुल। कब तो नैया पार करेगा। जब दुर्योधन का मृत्यु हो गया और अश्वत्थामा को सभा मध्य में ले आए, उस समय भगवान ने जो कृपा किया, देखा कि अर्जुन बांध के ले आए, तो द्रौपदी ने तुरंत छुड़वाया, उनको तुरंत छुड़वाया। अरे ये तो गुरु पुत्र हैं, ब्राह्मण पुत्र हैं, जिनके द्वारा तुमने अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है अर्जुन, पांडवों ने। आज तुम उसके पुत्र का ही हत्या करने के लिए आरूढ़ हो गए हो, बहुत गलत कर्म है। द्रौपदी के हृदय से एक करुणा निकलती है, जो एक माता के हृदय से निकलती है। यह भी किसी माता का पुत्र है, जब इसका तुम वध कर दोगे तो इसकी माता भी रुदन करने लगेगी। इस प्रकार का जब उन्होंने संचरित कर्म देखा तो उन्होंने कहा कि इनको छोड़ दीजिए, इनको मुक्त करिए। तब इस प्रकार उन्होंने किया। इधर भीमसेन, द्रौपदी कहती मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यताम मुच्यताम, अरे छोड़ो छोड़ो, ये तो गुरु के पुत्र हैं। आत्मा वही जायते पुत्र है, आत्मा से ही पुत्र का प्रागट्य होता है। किसी प्राणी के जीवन में उसके पुत्र का महत्व आत्मा के समान है। एक पिता की आत्मा ही पुत्र है, इसीलिए उसे आत्मजः, आत्मज, पुत्र एवं पुत्री उनके आत्मा का स्वरूप है। इसलिए तुम अपने गुरु की आत्मा का हत्या करोगे, राम राम छोड़ दो, बहुत गलत बात है। रोने लगी, विलाप करने लगी। कहा इससे इन्होंने ही तो आपको समस्त संस्कार दिए हैं। आज इन्हीं की परिस्थिति और इन्हीं के ज्ञान से आप महाभारत जैसा युद्ध जीते हैं, त्रैलोक्य विजय किया। छोड़ो छोड़ो अर्जुन, छोड़ दो प्रिय। जब छोड़ दिया तो भीमसेन कहते, अरे इसने तो हमारे सोते हुए पुत्रों का शीश काटा है, इसको तो मृत्यु दंड हम देंगे ही देंगे। अब इधर अर्जुन चाहते हैं कि छोड़ दिया जाए, और द्रौपदी चाहती है छोड़ दिया जाए, और धर्मराज युधिष्ठिर भी चाहते हैं कि इनको छोड़ दिया जाए, परंतु भीमसेन तो नहीं। अब जब ऐसा दृष्टांत हुआ तो अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, हम क्या करें? ये बड़ा अद्भुत सम्मेद है कि इसने हत्या तो की ही है, इनको तो दंड मिलना चाहिए, परंतु आधे लोग चाहते हैं कि वध हो, आधे लोग नहीं चाहते। तो प्रभु आप मार्गदर्शन के। तो भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर्हंतव्यातताई वधार्हणः मयैवो मया मान्मतः परिहासनुशासनम्। अर्जुन ने कहा आतताई प्रभु कौन होता है? भगवान कहते हैं कि आतताई का लक्षण सुनो। मत्तम प्रमत्तम मुनमत्त सुप्तम बालम श्रियं जडम प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंतिम धर्मविद। धर्मात्मा को चाहिए इनका वध ना करे। तुम धर्मात्मा हो इसलिए इनका वध बिल्कुल ना करो, और जो इनको मार देता है उसको आतताई कहते हैं। तुम भी आतताई हो जाओगे अगर तुम इनका वध कर दोगे। वाह,
अश्वत्थामा ने सोते हुए बालकों का वध किया ही है तो तुम्हारे सामने आतताई ही खड़ा है और तुम इसका वध कर दोगे तो ये आतताई होगा। और दूसरा द्रोणाचार्य आत्मजा, ये तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है तो ब्राह्मण हुआ, इसलिए न तुम ब्राह्मण का वध नहीं कर सकते और न आतताई को छोड़ सकते हो। तो उसने कहा प्रभु क्या करूं मैं? तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे जो इष्ट हों, गुरु हों, परमात्मा हो, उनका दर्शन करो, उनका मन में स्मरण करो, वही तुम्हें सन्मार्ग की ओर ले जाएंगे और अद्भुत इस प्रसंग से तुमको निश्चल कर देंगे और तुम्हें निर्णय प्राप्त हो जाएगा। तुलसीदास जी रामायण में कहते एक बात को, परम पुनीत न जाई तजी किए प्रेम बढ़ताप, प्रगट न कहूँ महेश कछु हृदय अधिक संताप। सती तो इतनी, देखिए सती प्रसंग को तुलसीदास जी यहीं से दृष्टांत देते हैं। सती को इतनी पवित्र है कि त्यागने लायक नहीं है और सती बन गई है इसलिए रखने लायक नहीं। अर्थात सती इतनी प्रिय है भगवान शिव को कि उसको त्याग नहीं सकते शिव जी, और राम जी के सामने ऐसी परिस्थिति हुई कि सीता बन गई है इसलिए इसको मैं रख नहीं सकता। अब अरे क्या करें? तो गोस्वामी जी संकेत कहते, तब शंकर प्रभु पद शिव नावा, सुमिरत राम हृदय से गावा। भगवान का स्मरण किया तो निर्णय मिल गया, एहि तन सीतई भेटि मोहि नाहि, शिव संकल्प कीनि मन माहि। ऐसे ही अर्जुन भगवान की शरण में गए, प्रभु हम इसको छोड़ दें कि मार दें, आप बताओ। तो भगवान हृदय में विराजमान होकर बताते हैं कि जो माननीय व्यक्ति है उसको तलवार से वध नहीं किया जाता, उसका तो अपमान ही कह देना, उसको भला बुरा कह देना ही उसके लिए दंड है, और ऐसा दंड दे उनको। तुरंत अर्जुन समझ गए भगवान की बात को। उन्होंने अश्वत्थामा की दाढ़ी मूछ नोच लिया और द्रविड़ दान जो उनकी संपत्ति और दान वैभव था सब छीन लिया उनको सभा से, और उनके जो मस्तक पर एक मणि लगी हुई थी, स्थान पांडम, अर्थात उस मणि को निकाल लिया तलवार की नोक से और उनको इस स्थान से धक्का मार करके सभा के मध्य से अपमानित करके भेज दिया। ऐसा ही ब्रह्म बंधुनाम बंधो नयोस्ति देहिकः। यदि वध है तो कोई दैविक वध नहीं है, यह वध तो है परंतु शरीर दैहिक यानी इस शरीर का वध नहीं है। अर्जुन जान गए कि इनके मस्तक में एक मणि है, उस मणि के प्रभाव से इनको भूख नहीं लगती, इनको प्यास नहीं लगती, इनको रोग नहीं होता, इन्हें किसी चीज़ का अभाव नहीं होता। उन्होंने मणि को निकाल लिया, मृत्यु के समान इस प्रकार अपमान हो गया। मस्तक के अंदर वह मणि थी, उसको सहज ही अर्जुन ने निकाल लिया। और आगे भगवान कहते हैं कि अश्वत्थामा को स्वयं कृष्ण ने श्राप दिया कि 3000 वर्षों तक तेरा यह घाव नहीं ठीक होगा और इस घाव से मुर्दे की समान दुर्गंध आएगी, इसलिए कोई व्यक्ति तेरे पास नहीं आएगा, तू पागलों की तरह वन वन में भटकता फिरेगा। तूने मेरी सखी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध किया है। अश्वत्थामा अपमानित होकर वहाँ से चले गए। तब अश्वत्थामा ने निश्चय किया कि अब हम पांडवों का नाश कर देंगे, कुल का विनाश कर दूंगा। 6 अग्निबाण तैयार किए, ब्रह्मास्त्र से अनुसंधान करके पांडव और एक अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के और बाण चला दिया। उत्तरा के गर्भ में स्वयं बालक था, यह बालक भी यदि नष्ट हो जाएगा तो पूर्व कुल का विनाश हो जाएगा। देखो द्रौपदी ने एक बड़ी गलती की थी, जब दुःशासन ने साड़ी पकड़ी और खींची, उस समय द्रौपदी ने भगवान का स्मरण नहीं किया। अगर उस समय वह भगवान का स्मरण कर लेती तो द्रौपदी की साड़ी ही नहीं खुलती। उसने अपने पति का स्मरण किया कि मेरे ऐसे 5 पुत्र धनुर्धारी है, कोई बाण चलाता है, कोई गदाधारी है, कोई वीर है, 5 अद्भुत है, और वाकई में थे। तो उन्हें अपने पति की गरिमा का गर्व था,
इसलिए उन्होंने कहा कि सभा के बीच ले चलो, मेरे पति उपस्थित है, तो मेरा कैसे ये लोग कुछ कर लेंगे और मेरा कैसे, मुझे निर्वस्त्र कैसे हो जाएंगे, मैं हो सकती हूँ और मुझे कैसे निर्वस्त्र देखेंगे। सभा बीच पति पाँच हमारे, महावीर रट टरहि न टारे, उनके भीम अवसी सुधिलीनी, हम ही उघारी होत नहीं दीनी। सभा में 5 पति हैं, बड़े बलवान है, यह हमें निर्वस्त्र नहीं होते देख सकेंगे। जब कोई नहीं दिखेगा, आधी साड़ी खिंच गई। जब उनके मन में ऐसा विचार हुआ तो पति तो कुछ नहीं कर सके और उनका जो है आधी साड़ी दुशासन ने खींच लिया और द्रौपदी रो पड़ी। भगवान की अब याद आती है द्रौपदी को, जब आधी साड़ी खींच लिया गया, आधी रह गई, तो द्रौपदी ने प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण किया। सरबस हरऊँ बच्यों एक बसना, सोई छड़ावत आपन कसना, बीते अवधिनाथ जो आई, हमई उगारी देख पछतावई। अरे प्रभु, अब क्यों विलंब कर रहे हो? अगर विलंब हो गया तो मुझे निर्वस्त्र कर देंगे, उस समय जब आप देखोगे तो आपको बड़ा दुख होगा। द्रौपदी हे कृष्ण हे वासुदेव कहने लगी। जैसे ही भगवान का नाम उसने लिया, भगवान की अद्भुत कृपा हुई, इतना वस्त्र बढ़ गया, इतना चीर बढ़ गया, साड़ी बढ़ गई कि अश्वत्थामा दुशासन खींचता खींचता रह गया। अंतिम समय में साथ कोई नहीं देता, इसीलिए ज़रूरत है कि वहीं छोड़ दें और भगवान का कृपा प्राप्त करें। ये सब क्षणभंगुर है। तो ये चीज़ जो है, उत्तरा ने इस दृष्टांत को देखा था उस समय, इसलिए उत्तरा को जब बाण आता दिखाई दिया तो उसने भगवान की ही प्रार्थना की। एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, एक छोटी सी बात हो जाए तो वर्षों की मित्रता खत्म हो जाती है, याराने चले जाते हैं, उनमें कलुषता और विद्रोह आ जाता है। लो चलो अच्छा हुआ लोग पहचाने गए, अच्छा हुआ कि लोगों की पहचान हो गई। हमने जरा सी बात किया, हमें पता चल गया कि ये हमारे मित्र क्या है, हमारे रिश्तेदार क्या है, या हमारे पुत्र जन माता पिता क्या है। छोटा सा वक्तव्य और हमें पहचान हो गई इनकी, अद्भुत है। सुना है कि मृत्यु के समय यदि गंगा भी मुख में डालो तो निगल नहीं जाती, बाहर निकल आती है, क्योंकि यमराज की रस्सी गले में फंसी होती है और वह गला दबा हुआ होता है, इसलिए पानी नहीं पिया जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी यही बात को कवितावली में लिखते हैं। जब ही यमराज रजाय सुते, तेले चलई बधि बाली नटैया। जब यमराज की आज्ञा से गले का एक नाम है नट्टी, उसमें जब रस्सी पड़ जाएगी तो तात न मातु न बंधु सखा, प्रिय भ्रात विशाल विपत्ति कटैया। माता पिता बंधु सखा उस दुख में निवारण नहीं कर पाते। भवसागर का यह भयानक दृष्टांत सक्षम है, प्रमाण है, आप इसको जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, पुकारत आरत और नहीं तहाँ कोई डटैया, एक कृपालु तहाँ तुलसी दशरथ, को नंदन बंध कटैया। हाहाकार करता है, उस समय जीव के बंधन कट नहीं जाते, रस्सी टूट जाती है। जब तब अंत में भगवान की याद आती है, जब रस्सी और कसती जाती है और कसती जाती है, वो सबको पुकारता है, माता पिता बंधु मित्र सखा पुत्र पत्नी कोई नहीं काम आता। उस समय सिर्फ दशरथ नंदन राम भगवान कृष्ण यशोदानंदन, उनका जब स्मरण वह अंत में करता है तो वह रस्सी टूट जाती है। परम प्रिय होता है, अपना स्वार्थ से बढ़कर इस संसार में प्राणी के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो अपने स्वार्थी जनों को ही स्मरण करता है।
भगवान का स्मरण वो नहीं कर पाता, और जब भगवान का स्मरण नहीं कर पाता तो उसके जीवन में प्रभु की कृपा कहाँ होती है। जब प्रभु की कृपा नहीं होती तब वह मृत्यु दंड को प्राप्त करता है। दृष्टांत ऐसा है कि एक बादशाह की पत्नी अपने भाई को बुला लाई, अपनी ससुराल में अपने पति से कहा कि हमारा भाई पढ़ा लिखा है, इसको मंत्री बना दो। राजा ने कहा इतना ज्ञानी है, ये मंत्री पद संभाल ले सकेगा और कोई पद दे देंगे। बोली नहीं, मंत्री बनाओ। तो कहा ठीक है, कल राज दरबार में भेज देना, इसका हम थोड़ा सा साक्षात्कार करेंगे, अगर मंत्री के लायक होगा तो मंत्री इसको बना दूंगा। राजा ने कहा, बादशाह ने। दूसरे दिन बढ़िया वस्त्र पहन कर गए। राजा ने कहा आ गए, बोलो जी ये बताओ सबसे प्यारी वस्तु मनुष्य को क्या होती है। अब जब राजा का प्रश्न हुआ अद्भुत, वह चक्कर में पड़ गया, क्योंकि ये कहना कि अमुक चीज़ प्रिय है उस पर सबकी सहमति हो कठिन है। तो उसने कहा सरकार मुझे 24 घंटे का समय प्रदान कर दीजिए। राजा ने कहा जाओ, तुमको हमने 24 घंटे का समय दिया। वह बहन के पास अपने गया और कहा दीदी आपने हमें कहाँ चक्कर में डाल दिया भैया, ये तो पूछते हैं कि सबसे प्यारी चीज़ हमारे जीवन में क्या है, हम क्या बताएं, हमारी तो समझ में नहीं आता। बोली तुम चिंता मत करो, रुक जाओ। तो महामंत्री का महल राजा के पार्श्व भाग में था, पीछे के तरफ। जब दरबार समाप्त हुआ, रानी मंत्री के घर चली गई। मंत्री ने कहा आओ महारानी, कैसे पधारी। बोले मंत्री जी आप बुद्धिमान हो, ये बताओ प्राणी को सबसे प्यारी वस्तु क्या है। मंत्री ने कहा अपना स्वार्थ। रानी बड़ी प्रसन्न हो गई, आकर अपने भाई को बता दिया। भाई ने दूसरे दिन जाकर राज दरबार में बता दिया। जैसे ही कहा अपना स्वार्थ, तो राजा बोला वह कैसे। फिर फंस गया। फिर बोला 24 घंटे की मोहलत दे दो। फिर गया बहन से, चिंता मत करो। उधर मंत्री जान गए कि रानी आज भी आएंगी। उसने अपने सारे नौकर को छुट्टी कर दी, ने पत्नी को भी कहा बाहर भेज दिया। जब रानी आ गई, मंत्री बोला आओ रानी आज कैसे दर्शन दिए। बोले अरे आपने बताया था कि स्वार्थ प्यारा है, लेकिन कैसे, ये तो आपने बताया ही नहीं। मंत्री ने कहा सुनो रानी जी, विषय बड़ा कठिन है, सब समझने में देर लगेगी। आज हम अभी दरबार से आए हैं, नौकर चाकर सब चले गए हैं, हम अकेले हैं। कोई नौकर होता हमारा हुक्का मांझता, पानी भरता, चिलम लगाता, बगीचे में पीछे घूमता, मैं साथ साथ चल कर के उसका आनंद लेता, कुछ मस्तिष्क स्वस्थ होता तो मैं तुम्हारे विषय का उत्तर देता। इस समय हमारा माथा दुख रहा है, तुम जाओ। रानी ने सोचा कि गजब हो गया, कल ही की बात है। बोले नौकर कब आएंगे। बोले वो तो कल ही आएंगे। रानी ने सोचा यदि इससे हुक्का नहीं पिलाया, हमारे प्रश्न का उत्तर ये नहीं देगा, तो कल हमारी बेइज्जती हो जाएगी। बोली अगर यह काम मैं कर दूं तो। मंत्री बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। जिनकी 100 दासियां लगी थी, उस रानी ने कोमल हाथों से हुक्का रगड़ा और छाले पड़ गए। किसी तरह हुक्का तैयार किया। अब हुक्का दासी की तरह बगीचे में पीछे पीछे रानी और आगे आगे मंत्री हुक्का खींच रहे हैं, राजमहल की ओर धुआं छोड़ रहे हैं। उधर राजा जब लौट कर आए तो रानी नहीं मिली। वह व्याकुल होकर गए। जब उनसे खिड़की से खोल कर झाँक कर देखा कि बगीचे में पीछे पीछे मंत्री को हुक्का पिला रही है महारानी। अद्भुत, वहाँ रानी हुक्का लिए घूम रही है। दौड़ कर राजा आया, तलवार लेकर मंत्री से कहा कि ये क्या चक्कर है, मेरी रानी से हुक्का उठवा रहे हो। तो मंत्री ने कहा सरकार हम कौन होते हैं हुक्का उठाने वाले, कल इन्होंने पूछा था कि सबसे प्यारी चीज़ क्या है, मैंने कहा स्वार्थ। वाह, भगवान की अद्भुत लीला है, कितना सुंदर दृष्टांत है, अद्भुत है वल्लभाचार्य जी। आज मैं पूछ रही हूँ कि वो कैसे, हम यदि बात इनको मुंह से बताते तो इनके समझ में ना आता, हम इनको प्रैक्टिकल करके बताए और यदि करके दिखा दिए कि स्वार्थ इतना प्रिय होता है कि व्यक्ति अपने नौकर को हुक्का भरने को तैयार हो जाता है, क्योंकि स्वार्थ से बढ़कर इस संसार में कोई वस्तु नहीं है, स्वार्थ ही सर्वोपरि है। एक महारानी एक अपने नौकर का हुक्का रगड़ दिया
और स्वार्थ और परमार्थ क्या है? एक स्वार्थ होता है एक सच्चा, एक स्वार्थ होता है झूठा। जो परमार्थ होता है वो भगवत की प्राप्ति के लिए होता है, जो स्वार्थ होता है स्वयं के आनंद के लिए होता है। भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा सच्चा स्वार्थ क्या है? शंकर जी बताते, स्वार्थ साच जीव कहुए हा, करहि राम पद पंकज नेहा। भगवान के प्रेम से बढ़कर संसार में कोई पक्का स्वार्थ नहीं है। हम अपने स्वार्थ से प्रेम करते हैं। स्वार्थ हुआ भगवान प्रेम तो मरते समय यदि उसी का स्मरण हो जाए तो सारे बंधन हमारे गले से हट जाएंगे, टूट जाएंगे। अद्भुत गजब की जो है तुलसीदास जी ने लेखनी से अपने यह मंगलकारी चौपाई लिखा है, इससे समझ लीजिए। इसलिए अंत समय में परमात्मा का स्मरण हो, यह शरीर पाने का सबसे बड़ा आनंद है। भागवत जी में भी लिखा है वेद व्यास जी ने, जन्म लाभ परः पुंसामन्ते नारायण स्मृति। इसलिए उत्तरा ने जब देखा कि अश्वत्थामा का अग्निबाण आ रहा है तो उसने नारायण कहा। वाह गजब की बात। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वय भयं पश्ये यत्र मृत्युः परम परम। संसार में बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को खा रहे हैं, यहाँ तो एक दूसरे की मृत्यु हो गई है। क्या है? आपके अतिरिक्त कोई अभय देने वाला नहीं है प्रभु। तपा हुआ बाण मेरी ओर आ रहा है, जलता हुआ अग्नि के समान मेरे उदर में मेरे पति का पद चिन्ह है, मुझे मार देगा, कोई दुख नहीं। लेकिन माम में गर्भो निपात्याम, मेरे प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान बहुत कुछ सह लेते हैं लेकिन भक्ति की दीन बाणी नहीं सह पाते, इसलिए उनका नाम दीन दयालु है। भगवान जान गए, अपांडवमिदं कर्तुम द्रोणस्त्रमध्य बंधनात्। धरती को पांडवों से हीन करने के लिए अश्वत्थामा ने बाण चलाया था। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और पांडवों की ओर अपने वाले बाणों को उच्छेद कर दिया, आने वाले बाणों का उच्छेद किया। यहाँ एक सुंदर बात है कि विचार करने लायक है कि अश्वत्थामा ने बाण तो पांडवों की ओर भी चलाया था, तो पांडवों के बाण को तुरंत नष्ट कर दिया। परीक्षित को मारने के लिए जो बाण चलाया था उसके लिए भगवान को स्वयं गर्भ में जाकर के गर्भ पूर्ण होने तक रक्षा करनी पड़ी, यह बात है। इसका अर्थ है महाभारत में निकला कि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया तो वेदव्यास प्रकट हुए, बोले अश्वत्थामा इस अस्त्र को लौटा दो। भगवान की इच्छा की पांडवों का विनाश ना हो। तो अश्वत्थामा कहता है कि मुनीश्वरम, हे मुनि, मैं अर्जुन जैसे जितेंद्रिय नहीं हूँ, ब्रह्मास्त्र को चलाने के बाद लौटाना नहीं जानता। वाह, केवल चलाना जानता हूँ, क्षमा केवल अर्जुन को आती है, मुझे नहीं आती। यह शक्ति मेरे अंदर नहीं है। अब मेरा यह बाण पांडवों का नाश कर ही देगा। तो वेदव्यास भगवान ने कहा ऐसा मत करो। अच्छा तुम क्या कर सकते हो? अश्वत्थामा ने कहा मैं लक्ष्य बदल सकता हूँ, आप बता दो तो हम पांडवों को छोड़कर किस पर डाल दे। ये मारेगा जरूर, यह बाण तो हत्या करेगा ही करेगा, आप दृष्टि बताइए। वेदव्यास ने कहा ऐसा तुम करो, तुम पांडवों को छोड़ करके उत्तरा के गर्भ पर डाल दो। इसके सिद्ध हुआ कि अश्वत्थामा ने चलाया था पांडवों के ऊपर बाण, लेकिन वेदव्यास जी के कहने पर उस लक्षण को मोड़ दिया। और जब अश्वत्थामा ने कहा आप कैसी बात करते हैं, पांडवों का वंश तो अभी चलेगा जब तक उत्तरा का गर्भ जीवित रहेगा, आप गर्भ को क्यों नष्ट करवाना चाहते हैं? तो वेदव्यास जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि कृष्ण की लीला तुम्हें नहीं जानते। भगवान श्री कृष्ण अपने सत्य की शपथ दिला करते हैं और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करेंगे। यह महाभारत का रहस्य है। तब भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। इसके बाद कुंती महारानी जाकर प्रणाम किया। भगवान ने कहा हे बुआती, अब हम द्वारका जाना चाहते हैं। कुंती माता ने प्रार्थना की
कि यदि आप विपत्ति के साथ रहना चाहते हो तो सुख मुझे नहीं चाहिए। मैं तो विपत्ति ही चाहूँगी कि मेरा गोविंद मेरे साथ होता और हो, यही वरदान दे दो मुझे, मुझको विपत्ति ही मिलती रहे। विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनात्। तब भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हम और रुकेंगे। उसके बाद भीष्म पितामह का दर्शन करने के लिए गए। 58 दिन तक बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े रहे। पितामह श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, उनके बारे में युधिष्ठिर को बताते हैं कि तुमने जो इनको मामा का बेटा समझा, मित्र समझा, मंत्री बनाया, दूत बनाया और अंत में तुमने इनको सारथी भी बना दिया। इनकी महिमा केवल 3 लोग जानते हैं, और कौन जानता है। अस्यानुभावं भगवान वेद्गुह्यतं शिवः देवर्षि नारदः साक्ष भागवतः कपिलो नृप। या तो शिवजी जानते हैं, या कपिल भगवान जानते हैं, या देवर्षि नारद जानते हैं। यही 3 लोग इनकी महिमा जानते हैं। उनको तुमने सारथी ही बना दिया, जिनकी महिमा 3 ही व्यक्ति को पता है। तुम जानते ही नहीं कि भगवान कितने कृपालु हैं। देखो, अंत समय में मुझे दर्शन देने आ गए मेरे मधुसूदन। जरा विचार करो कि इससे बढ़कर और अनुग्रह क्या होगा, क्या प्रभु करेंगे। भगवान ने भीष्म पितामह से कहा कि जब तक आपके पास हम शरीर छोड़ना आवे, तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करिए। भगवान ने कहा था, जब शरीर त्यागना, जब मैं आपके सामने आऊँगा। और मैंने प्रार्थना किया था कि अंत काले आप मेरे सामने होते। तो आज भगवान मेरी इच्छा को मेरे ऊपर कृपा दृष्टि रखने के लिए यहाँ आ गए। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हीनोम्यहं प्रसन्नहासारुणलोचनो लसत् मुखाम्बुजो धान्यपतश्चतुर्भुजः। प्रभु हंसते हुए खड़े रहो, आंखें खोल दो, चारे भुजाओं को फहरा दो। हम आपकी महिमा का गान करना चाहते। 22 दिन तक भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, राजनीति का उपदेश किया। और अंत में आंखें बंद करके भगवान की स्तुति करने लगे। पुष्पताग्रतः चंद्रम, पुष्पताग्रत छंद से उन्होंने स्तुति किया। त्रिभुवन कलमम त्रिभुवलकमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलक कुलाव्रतनाप्तनाब्जं विजय सखेरतिस्तुमेन वाद्या। इससे बढ़कर और क्या भाग्य होगा कि अंत समय में भगवान दे रहे दर्शन। पितामह इस प्रकार स्तुति किए, नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद ऊर्ध्वकृत युधिष्ठिर ने किया। पितामह के प्रवचन को सुनकर युधिष्ठिर के सारे संदेह दूर हो गए। चकार राज्यम धर्मेण पितृपैत्रामहं विभु। पिता और पितामह के क्रम से राज्य चला रहा था, उसको धर्मपूर्वक पालन करने लगे। अब प्रभु ने कुंती को बुआ को प्रणाम किया और द्वारका के लिए प्रस्थान किया। जब प्रभु चले, हस्तिनापुर की गलियों में रथ चल रहा था। अर्जुन और भीमसेन आगे आगे चल रहे थे। अपने रथों पर नकुल सहदेव प्रभु के ऊपर चमर डुला रहे थे। हस्तिनापुर की नारियां ने उन पर पुष्प की वर्षा किया, आपस में बात कर रही थी। अहो अलम स्याधमं यदोकुलम, अहो अलम पुण्यतलम, अहो धनम। संसार में अगर कोई पवित्र कहने लायक है वह तो मधुवन है, और प्रशंसनीय है तो केवल यदुकुल श्रेष्ठ, क्योंकि यदुकुल को जन्म से मधुबन को अपने विहार से इन्होंने पवित्र कर दिया। धन्य हो हे कृष्ण, धन्य हो हे प्रभु, धन्य हो माधव। यदेश पुंसां सवै श्रियः पति स्वजन्मता चक्रक्रमेण चांचति, स्वजन्मनां मंजति चक्रमेण अंजितः। ऐसी बातें सुनते सुनते नगर के बाहर निकले प्रभु ने सबको विदा स्वीकार किया। कुंजांगल
क्षेत्र, पांचाल्य क्षेत्र, सूरसेन क्षेत्र, यमुना का क्षेत्र, ब्रह्मवार्त्य आदि सब पार करते हुए अपनी द्वारिकापुरी की ओर प्रभु पहुँच गए। सबने प्रेम पूर्वक मिले। द्वारिकावासी ने भगवान का स्वागत सत्कार किया, पुष्प की वर्षा कर दी। सुधर्मा नाम की सभा में बैठकर सुंदर नित्य धर्म कार्य करने लगे। बोलिए बाल गोविंद भगवान की जय। द्वारिका नाम